नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्र एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। और मेरे सहयोगी रमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, प्रियंका गांधी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लाइन अलग अलग चल रही है, कुछ नेताओं ने कहा कि अभी दिन ठीक नहीं है जो भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर श्री राम के भूमि पूजन के बारे में अपनी बातें कही और उनके द्वारा कही गई बातों से साफ है कि कांग्रेस पार्टी की भी अब यही लाइन है। और जो उन्होंने बातें कही उसके आखिरी में उन्होंने जय सिया राम भी कहा, यानी कि जय श्री राम के नारे अक्सर बीजेपी के नेता लगाते रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता लगाते रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी बात खत्म करने के बाद जय सिया राम के नारे लगाए। क्यों प्रियंका गांधी की बात महत्वपूर्ण है? वो इसलिए है कि जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जीवी पंत उस वक्त केंद्र में थे और कहा जाता है कि उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब अयोध्या में वो ताला खुलवाया गया था, जिसके बाद से लगातार ये आंदोलन चलता रहा और बीजेपी के नेता या विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते रहे कि हमने आंदोलन के दम पर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया, पूरे देश में एक ऐसा समर्थन कायम किया जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रियंका गांधी की बात में वजन इसलिए है कि उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम बिना सीता के संभव नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने जय सिया राम शब्द का इस्तेमाल किया और पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ कर दी। जो पार्टी के नेता कुछ सवाल उठा रहे हैं, कल जो अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस अयोध्या में भूमि पूजन के साथ है। बिल्कुल रमन, लेकिन कल जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदू संस्कृति से परे हट करके मुहूर्त नहीं है, फिर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को रखा गया और इसीलिए उन्होंने इसे कोरोना से जोड़ दिया था। और इस पर आज प्रियंका गांधी ने ये जो पॉजिटिव रिएक्शन दिया है राम जन्मभूमि पूजन को लेकर के, क्या इसे दिग्विजय सिंह के लिए जवाब समझा जाए? देखिए, कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह हों या कांग्रेस पार्टी के नेता जो अभी तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं, जबकि कल ही भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित है और प्रधानमंत्री सहित विश्व हिंदू परिषद से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अयोध्या के इस कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मौका जिसकी तलाश जिसका इंतजार लंबे समय से भारत के लोगों को थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये संभव हो सका है और इसीलिए पूरा कार्यक्रम केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में चल रहा है। और प्रियंका गांधी के इस बात के सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने पुराने स्टैंड पर फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो भी बातें कही वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा जो बातें कही गई थी उसका समर्थन था, वो पार्टी का स्टैंड नहीं था। बिल्कुल रमन, और ये एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही मिलकर के साथ है, क्योंकि एक आस्था का विषय है ये, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 लाइन में ट्वीट करके उन्होंने बातें कही, उन्होंने अटैचमेंट जारी करके कहा है कि भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। यानी कि पूरी तरीके से साफ है ये संदेश, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में। बिल्कुल रमन, और भूमि पूजन को लेकर के जिस तरीके से 5 तारीख को भूमि पूजन होना है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही क्या विपक्ष के किसी नेता को भी न्योता भेजा गया है रमन? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती, कुछ ऐसे नेता जो कि मंदिर आंदोलन में शामिल रहे हैं और खास तौर पर 100 से ज्यादा साधु संत
उनको इनवाइट किया गया है। बाकी लोगों को अलग अलग कार्यक्रम में इनवाइट किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को भी इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, जो कि सच भी है कि बाला साहब ठाकरे के समय से ही राम मंदिर आंदोलन में उनका रुख पूरी तरीके से साफ है, लेकिन उनको भी इन्विटेशन नहीं दिया गया। इसीलिए किसी भी विपक्षी दल के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया और ना ही किसी की तरफ से मांग भी की गई। लेकिन जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल साफ तौर पर है कि कल 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल रमन, और देखा जाए तो भूमि पूजन से पहले पूरे देश में राम नाम की लहर गूंज रही है। जितने भी राम भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस भूमि पूजन के चलते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक ही पार्टी, लेकिन दो ओपिनियन हमें पिछले 2 दिनों में सामने आए। एक तरफ दिग्विजय सिंह जो कि भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोस्ट कर रही है राम जी के लिए। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद से एंटनी कमेटी बनी थी, और उस एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि आप मुसलमानों के बारे में जो राय रखते हैं पार्टी के सामने, उससे एक बड़ा वर्ग आपसे नफरत करने लगा है। वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, हिंदू की बात कर रहे थे। उसके बाद पार्टी की लाइन में थोड़ी तब्दीली भी आई। गुजरात के चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कई मंदिरों में गए और मस्जिदों में जाने से वो परहेज करते थे, दूर रहते थे। इसलिए पार्टी की लाइन में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर वोट बैंक भी प्रभावित रहता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की महासचिव और पार्टी की प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी को ऐसा लगता है कि वो जो 2 लाइन है, उस लाइन में से तय करना पड़ेगा कि हमें किस लाइन पे चलनी है। और प्रियंका गांधी ने तय किया है कि वो जो राम मंदिर की लाइन है, उस लाइन पे चलेंगे ही, साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको भी साथ लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। अखिलेश जी, मेरी आवाज आ रही है? रमन बोल रहा हूं जी, आपकी आवाज आ रही है। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं, राम मंदिर को लेकर या जो अभी उन्होंने ट्वीट किया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देखिए, राम या भगवान या सारी चीजें जो है वो आस्था के, वो श्रद्धा के विषय हैं, और कांग्रेस पार्टी या हर हिंदुस्तानी का, हालांकि मैं आरएसएस की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन सबकी आस्था भगवान में, राम में है, और श्रद्धा भी है, पूरे देश की है, पूरे इस इलाके में और भी अगल बगल के राष्ट्र हैं, जो कुछ भी हो उनमें है, और हमेशा से रही है। और बस उसी नजर से ही पूरा हिंदुस्तानी श्रद्धा भाव से भगवान राम को देखता है। और भगवान राम सबके हैं, सबके लिए पूज्य हैं, सब पूजते हैं, और उनके दरबार में या उनका जो चरित्र रहा है, जीवन रहा है, उनमें सबको उन्होंने समभाव से सम्मान और यथा राजा रहते हुए भी यथाशक्ति। अखिलेश जी, ये तो भगवान राम के बारे में आपने बातें कही, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यही राय है, यही बातें वो अक्सर कहते रहे हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने जो दिन को लेकर सवाल उठाया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया है वो धर्माचार्यों के जो सवाल है उस पर उन्होंने बात किया। दिग्विजय सिंह कोई जोशी या कोई और नहीं है, मतलब वो पार्टी की लाइन नहीं है। देखिए, ये फील्ड जो है राजनीतिज्ञों का नहीं है, ये फील्ड धर्माचार्यों का है। धर्माचार्य क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। और जब कोई ऐसी श्रद्धा की भगवान राम के, देखिए बहुत सालों से सबकी श्रद्धा थी कि वहाँ पे मंदिर बने, और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा प्रयास किया था। 20 साल पहले शिलान्यास भी हो गया था, और उतना लेट अब बन रहा है। किस कारण से बन रहा है मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो धर्म का क्षेत्र है, शास्त्रों में कहा गया है कि शंकराचार्य, आचार्य, संत, साधु जो धार्मिक क्षेत्र की अंदर की जो उपदेश दें वो मानना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी, तारीख को लेकर के यहाँ पर उन्होंने, भले ही उनका तर्क सही हो, लेकिन जो कोरोना से उन्होंने जोड़ा है कि तारीख गलत है इसलिए लोगों को कोरोना हो रहा है, ये लॉजिक आपको कैसा लगा? कि अपने अपने सबके विचार हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता,
क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग जो सीखे हैं जो बचपन से कि जो धर्म का क्षेत्र है वो संतों का क्षेत्र है, जो उसमें शंकराचार्य हैं, प्राचार्य हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, ज्योतिषी है, उनका यह क्षेत्र है। वो जैसा है उस क्षेत्र में उनकी बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो प्रशासन का क्षेत्र है वो जो सत्ता में बैठा हुआ, मैंने कहा ना शास्त्रों में बताया गया है कि संतों, साधुओं, शंकराचार्यों, आचार्यों का उपदेश और शासन का आदेश ये जनता को मानना चाहिए, बड़ा स्पष्ट है। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये खुद संत ही इस बात को कह रहे हैं और लोगों को खुद विचार करना चाहिए कि उनकी बात को कितना मानना है, नहीं मानना है, क्या करना है। संत अपनी बात कह सकते हैं उसमें, लेकिन एक खुशी की बात ये है देश की कि न्यायपालिका के द्वारा निर्णय हुआ, वहाँ पे जो ये बन रहा है भव्य मंदिर राम का, वो इस देश के लोगों को जो बहुत चिरकाल से इंतजार था वो समय। अखिलेश जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो कल राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं को आमंत्रण नहीं दिया गया, आपको कोई आपत्ति नहीं है? क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो सबके आस्था के केंद्र में है। वो बीजेपी जो कहती है कि हम राम के जन्मभूमि की लड़ाई लड़े हैं, वो अपने उन पुरोधाओं को नहीं पूछ रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारी बात तो छोड़ो भाई। जो बीजेपी ने जो कहती है भाई, अगर 89 में 9 नवंबर को जो शिलान्यास हुआ था उस पे अगर आरएसएस, बीएसपी, सिंधु परिषद बाद में मुखरे नहीं होते तो ये तो तभी बन गया होता। और जो लोग उस आंदोलन में थे, तमाम आंदोलन इन लोगों ने किया जैसा ये लोग कहते हैं, तो उनके पुरोधाओं को जो ना पूछा तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो मूल्यांकन समाज कर लेता है, समाज मूल्यांकन कर लेता है इंसानों के निर्णयों का, प्रशासक के निर्णयों का, राजा के निर्णयों का। वो निर्णय करेगा, कर रहा होगा। हेलो, एक मिनट, बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी मैम, वही प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने कल जो कार्यक्रम है भूमि पूजन का, राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसको लेकर अपनी भावना बताई और कहा कि श्री राम और मां सीता वो लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। आप इनके इस बयान का स्वागत करती हैं? देखिए, बयान उसका स्वागत करना चाहिए, उस व्यक्ति के बयान का स्वागत करना चाहिए जो हमेशा अपने वचन पे डटा रहा हो। परंतु कांग्रेस पार्टी का मैं क्या कहूँ, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रही है, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीन बंधु, राम नाम का सार है। अरे पहली बात तो ये है, पता नहीं किसने इनको ये ट्वीट बनाकर दे दिया है। अगर एक अखिलेश जी, आप भी जवाब दे सकते हैं। एक सांस में अगर सही उच्चारण के साथ ये शब्दों का प्रयोग कर ले तो मैं मान जाऊं। दूसरी बात यह है, क्रिकेट भी शायद इतने रंग नहीं बदलता होगा जितने ये कांग्रेस पार्टी के लीडर बदलते हैं। दिग्विजय सिंह जो है अखिलेश जी, अगर आप बात सुन पा रहे हो तो आप भी जवाब दे सकते हैं। और कार्तिक चिदम्बरम, मैं तो बोलना बंद करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जो इतनी ऊंची बकवास कर रहे थे, आज उनको ही कोरोना हो गया है। इन लोगों को तो रोकते नहीं है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान श्री राम, माता सीता के संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने तो सदैव सिखाया है कि धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ ये होता है कि जो आपका दायित्व है उसका आप पालन ठीक से करो। क्या कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, क्या अपना धर्म का पालन किया? नहीं किया। इन्होंने कभी जाति पे बांटा, कभी धर्म पर बांटा और कभी अमीरी और गरीबी पर बांटा। और आज जो है 100 चूहे खाकर दिल्ली चली हज को। आज हमें पाठ पढ़ा रही है कि भगवान श्री राम का व्यक्तित्व क्या होता है। माता सीता के विषय में यहाँ पर पाठ पढ़ा रही है। देखिए, ऐसा है कि अब ये जो इनके दाग लगे हुए हैं ना, और जो खून से हाथ सने हुए हैं, वो नहीं धुलने वाला है। मैम, एक मिनट, अखिलेश जी भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। अखिलेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, यही तो प्रियंका जी ने कहा है जो अभी इनके मुखार बिंदु से प्रस्फुलित हुआ, किस तरह से परेशानी हो रही है। असुरक्षा, अगर भगवान राम का कोई और स्मरण करे, कोई और श्रद्धा करे, असुरक्षा, किसको असुरक्षा होती थी?
आप अतीत के शास्त्रों को पढ़ लें, हिरण्यकश्यप से लेकर के सब तक। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। और न इन लोगों के तरह से मैं अगर कहना अभी शुरू कर दूं तो मैं बहुत गिना सकता हूँ कि राम के हैं कि नाथू राम के हैं। मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कोई बनता है, क्या रामचरितमानस में लिखा है और क्या क्या है, कैसे वो क्या क्या किए हैं, मैं बहुत प्रवचन कर सकता हूँ इस पे। ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी है। लेकिन बात वही है कि जो मूल है कि राम सबके हैं, लेकिन इन्हें नहीं स्वीकार है कि वो सबके हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद इन्होंने दिखा दिया। और यही जो है, यही दिखाता है कि आप राम भक्त नहीं है। यही अंतर दिखाता है कि आप राम भक्त नहीं है। आप श्रद्धा के नहीं है, आप स्वार्थ के राम भक्त हैं, आप सुविधा के राम भक्त हैं, आप सच्चे राम भक्त। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी मैम बोलिए आप। मैं एक सवाल साथ ये करना चाहता हूँ। मैं सम्मान करती हूँ, अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु इनकी पार्टी ने हमेशा रोड़ा अटकाया कि मुकदमा जो है उसका कोई फैसला ना आ पाए, अगर फैसला हो तो लागू ना हो। हर अड़चने इन्होंने लगाई, हर रोड़ा इन्होंने अटकाया। कभी किसी ने इनकी पार्टी में अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया तो उसको भी रोक दिया गया। तो ये क्या है? ये सब असुर शक्तियां हैं जो कांग्रेस में हमेशा से रही हैं, और असुर शक्तियां हावी रही, इसलिए कभी भी इन्होंने भगवान श्री राम के विषय में कुछ भी गुणवत्ता का, सकारात्मक का कोई भी कार्य नहीं किया है। अब ये है कि देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में इनसे पूछिए, जनेऊ पहन के ना तो आप पूछिए। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी और अनिला सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।